हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष, ब्रोकर बोले के लिए। हर्ष, कहाँ से आगाज़ करना चाहेंगे और आज ब्रोकर बोले का पहला जो शेयर होगा वो किस सेक्टर से होगा, कौन सा होगा? जी, कैपिटल मार्केट से जुड़े सेक्टर से यहाँ पे ग्रो की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। और ग्रो को अगर आप देखें तो यूबीएस की रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह, और होल्ड के बावजूद इन्होंने 185 रुपए प्रति शेयर के भाव के टारगेट्स दिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने FY23 से लेकर 25 के बीच में जो ब्रोकिंग जो बिजनेस है उसके बारे में जानकारी दी कि जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है उस दर के हिसाब से 79% की रफ्तार से ये बढ़ रहा है। आगे की जो ग्रोथ स्टोरी है इसमें ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे ब्रोकिंग बिजनेस में बनी रह सकती है। इसके बाद इन्होंने FY26 से लेकर 28 के बीच में जो ग्रोथ है उसको घटाया है। उन्होंने कहा है कि भाई हो सकता है कि 17% कैगर के हिसाब से यहाँ पर रहने की संभावना हो, पहले ज़्यादा थी, अब 17% के लेवल पे लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। ग्रोथ में धीमापन दिख रहा है इनको, ये इनका मानना है। इसके बाद नॉन ब्रोकिंग बिजनेस जो है, MTF हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया या क्रेडिट बिजनेस हो गया, उसमें कंपनी जो है बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमारी नज़र इस सेक्टर पर बनी हुई है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है। इसके अलावा FY26 से 28 के बीच में जो नॉन ब्रोकिंग रेवेन्यू है वो 59% बढ़ने की उम्मीद मान के चल रही है। कॉस्ट जो है वो सामान्य होने से ऑपरेटिंग लीवरेज जो है उसमें मार्जिन में सुधार देखने को मिल सकता है। जो यहाँ इसका मतलब ये जो कंपनी के जो खर्चे हैं यहाँ पे सैलरी से लेकर टेक्नोलॉजी पे जो खर्चे करती है वो अब सीमित है, जिसका फायदा यहाँ पे आने वाले दिनों में रेवेन्यू में बढ़ता हुआ दिख सकता है। मौजूदा वैल्यूएशन इनको काफ़ी पसंद आ रहे हैं, पॉजिटिव है। इनका मानना है 37x के ऊपर जो फॉरवर्ड पी है उसके ऊपर ट्रेड करा, तो इसके हिसाब से इनको बेहतर जो स्थिति स्टॉक की लग रही है। चलिए ठीक है, आज 3.5% के आसपास की गिरावट, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। इस पर अंबाला मैम की राय लेते हैं। अंबाला मैम क्या व्यू रहेगा आपका ग्रो को लेकर के? अभी हम लोग थोड़ी देर बात कर रहे थे पहले इसको लेकर के, और अब देखिए यूबीएस की रिपोर्ट आ गई, तो क्या व्यू बदलेंगे आप? क्या अभी होल्ड करने की या नई खरीदारी करने की सलाह रहेगी 185 के टारगेट के लिए? 130 आने देते हैं इसको, पहले 130 पर फिर से एक बार चेक करेंगे कि इसका क्वार्टरली डेटा कुछ मजबूत हुआ है क्या, और कि जो ये चेंजेस आए ना अभी MTF को लेकर के और STT को लेकर के, इसमें कितना कुछ इसके रेवेन्यू पर फर्क आया। तो बाय दैट टाइम ये सब इसके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, मुझे लगता है कि 130 ही आ जाएगा। तो 160 वाला स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, 175 पर जिन लोगों ने बाय किया है इट्स एन एग्जिट। अभी मैं यहाँ पर कोई फ्रेश व्यू नहीं देख रही हूँ। अब मैं आराम से यहाँ पर इसको 130 आने देने का वेट करूंगी और इसके डेटा को जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है उसको एनालाइज करूंगी, फिर देखेंगे कि 130 पर खरीदना है या फिर से 100 रुपए का वेट करना है। वाह अरे बाप, ये आपने और रचित जी ने नई टीम बना ली मुझे लग रहा है ना? मतलब जो है काफ़ी, मतलब जो है नई टीम का मतलब जो है ये बाजार की गिरावट को लेकर के भी आप लोग एक साथ हो गए कि नहीं नहीं नीचे जाएगा गिरा करके ही माना। अब ग्रो को लेकर के भी पहले मतलब रचित जी थे 130 वाले, अब आप भी मतलब 120-30। तो ये भाई साहब ये जो आपने देखो, आपने बजट के दिन जब विपुल जी, जब बजट के दिन में पूरे दिन थी ऑलमोस्ट, बहुत कम लंबे टाइम के लिए हम लोग साथ थे। जिस दिन बजट जब वो अनाउंस हो रहा था, मैंने उसी समय तो बोला था कि इसको 24,300 आना चाहिए। अब एंड सी इस बीच में बहुत सारे ट्रेड्स भी हुए, बट मैं फिर भी यही बोल रही हूँ कि ये स्ट्रक्चर जो प्राइस का ये हेल्दी स्ट्रक्चर नहीं है, इसको 24,200-300 आना चाहिए। तो आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। कोई बात टीम नहीं बनाई है, लेकिन व्यू से है, कोई अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मतलब बढ़िया अपना जो है टीम बना भी लेंगे तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। दर्शकों को मतलब जो है और कन्विक्शन के साथ व्यू मिलेगा। इस बीच अमिता जी कह रही हैं, विपुल सर आज के ऑफ मूड के माहौल में आपने मूड बना दिया, बहुत खूब सर, थोड़ा माहौल खुशनुमा बना दिया। आज मूड बहुत ख़राब था, पोर्टफोलियो 25% से भी ज़्यादा नीचे था, फिर भी हंस रहे हैं आपकी बातें सुन करके। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू अमिता जी। ऐसे ही बाजार मैम, बाजार है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, अपना बीपी बढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं। स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा धन है, पैसे उतने लगाइए जित पर आप रिस्क ले सकें और थोड़ा लंबे समय के लिए लगाइए। जो ट्रेडिंग का व्यू है उस पर स्टॉप लॉस का ध्यान रखें कि ये मान के चलिए कि अगर ये पैसे गए तो टेंशन घर में नहीं आनी चाहिए। चलिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष आपका व्यू सेकंड जी, अगले जो स्टॉक है वो सुजलॉन है, और सुजलॉन के ऊपर यहाँ पर रिपोर्ट जो आई वो ICICI सिक्योरिटीज़ की आई है। इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और 65 रुपये प्रति शेयर के भाव के उन्होंने लक्ष्य दिए हैं। आज भी स्टॉक में गिरावट है यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो विंड एनर्जी सेक्टर है
उसमें पूरे सेक्टर के हिसाब से देखें तो कंपनी की जो स्थिति है वो मजबूत है और दावेदारी भी मजबूत है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। इन्होंने कहा है कि FY26 अगर जनवरी के हिसाब से देखें यहाँ पर तो कंपनी के पास 6.4 गीगावाट के ऑर्डर बुक है, जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। 2 साल की विजिबिलिटी दिखाती है मौजूदा स्थिति में, यानी कि आगे के हिसाब से यहाँ पे 2 साल की विजिबिलिटी साफ तौर पे है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि भाई हाइब्रिड और साथ ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी, उसको लेकर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे मजबूत उसकी जो मांग है वो लगातार देश के कई राज्यों से आ रही है, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगातार कंपनी को मिल रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट मोर्चा डेट को लेकर, तो कंपनी ने 12,000 करोड़ का जो कर्ज था उस पर काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है अपने इसको घटाया है और बैलेंस शीट को काफ़ी ज़्यादा क्लीन अप किया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर मजबूत स्थिति में दिख रही है। और सितंबर 2024 तक कंपनी जो है यहाँ पर इनका कहना है कि काफ़ी हद तक उसमें थी, उसके बाद इन्होंने जो है कर्ज को घटाया और आगे के लिए पर्सपेक्टिव इनको पॉजिटिव लग रहा है। रजनी सर, क्या व्यू आपका? सुज़लॉन एक बार फिर से आ गया और अंबाला मैम का आपने बोला था 42 पे खरीदने के लिए, 42 तोड़ गया मैम नीचे। और रजनी सर, अब आप बताइए अब क्या करें? ये ICICI सिक्योरिटीज कह रहा 65 चला जाएगा। उसके पहले एक चीज बोल देता हूँ सर, आज हर्ष बाबू और मैं ट्विनिंग कर रहे हैं, सेम कलर कोड शर्ट, उनका भी चश्मा वैसा, मेरा भी वैसा। तो हो सकता है कमेंट आ जाए कि एक बार आया था सर छोटे भाई या बेटे बोल के कुछ एक कमेंट आया था, हो सकता है आज भी वैसा ही कोई कमेंट आ जाए। और ये जो आप एक चिंता हुई थी ना आपको ग्रो का सवाल पूछते हुए, और जो मुझे एकदम से हंसी आ गई थी, वो इसी कारण से है क्योंकि प्रैक्टिकली मैं तो बोल बोल के थक गया, बट अब देखिए ग्रो क्या करता है। अब सर आ जाते हैं सुज़लॉन पे। इस पे भी मैं वही चीज बोलूंगा, मैं तो बोल बोल के थक गया, बट ये चल नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं, मतलब मैं आपको बताऊं सर, प्रैक्टिकली अभी ये लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे, आई हैव गॉट मोर फंड एलोकेटेड और 37-38 लेवल्स पे आई विल बाय मोर इनटू इट। मुझे कोई खराबी नहीं दिख रही है, कोई रीजन नहीं दिख रहा है। प्रैक्टिकली पूरे के पूरे पेपर्स नंबर्स सारे चेक कर लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बट स्टॉक में सप्लाई आ रही है, टेक्निकल लेवल्स हैं। बट जैसे ही मूव करेगा, मैं कहता हूँ 54, 61, 65 तो बहुत ऑड हो जाता है, 54 और 61 2 सप्लाई पॉइंट्स हैं, उनको जरूर रीच करेगा। मुझे बहुत पसंद है स्टॉक। ठीक, अच्छा समय समाप्त हो गया है, हालांकि 2 काउंटर हमारे बाकी हैं, तो आप दोनों से बस लेवल डिस्कस करेंगे। हर से अगली कंपनी बता दीजिए जी। भारतीय एयरटेल की बात कर लेते हैं, अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 2,300 रुपये प्रति शेयर के भाव के लक्ष्य हैं। इन्होंने जो इनका ऑनलाइन वॉलेट है एयरटेल मनी, उसमें इनका कहना है कि कंपनी धीरे धीरे जो है 20,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी और करीब पहले साल में 10 से 15% और धीरे धीरे बढ़ाती रहेगी यहाँ पे स्टैगर मैनर में। फ्री कैश फ्लो जो है वो और कंपनी के जो है प्रोग्रेसिवली यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसका डिविडेंड पॉलिसी जो है कंपनी उसके ऊपर अपनाने की योजना बना रही है। सिंगटेल यानी कि जो सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन है, उसमें आने वाले सालों में यहाँ पे 7% ट्रेजरी स्टेक जो है वो कंपनी बेच सकती है। इंडस टावर में भी 51% से हिस्सेदारी को बढ़ाकर 5% और 5% बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर मान के ये ब्रोकरेज चल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे जो एयरटेल अफ्रीका है उसमें भी प्रमोटर फैमिली जो है वो 16% जो है वो हिस्सेदारी को यहाँ पर 63% तक बढ़ाने की योजना बढ़ा रही है। तो यानी कि हर तरीके से यहाँ पे एक्विजिशंस जो हैं वो बढ़ रहे हैं कंपनी की तरफ से। ठीक, अंबाला मैम, क्या 2300 का टारगेट न्यूमरा का क्या सलाह है? आ जाएगा, लेकिन विपुल जी इसमें स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है एंड आई वांट टू एक्सप्लेन दिस। इसमें नंबर्स काम नहीं कर पाएंगे। देखिए पिछले 4-5 साल में इस स्टॉक ने 450 मोटा परसेंट का रिटर्न दिया है, 450% का गेन दिया है। उसके बाद कहीं पर भी इसने लुक बैक नहीं किया, एक सीधी अप ट्रेंड में जा रहा है। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे कुछ दिन ट्रेड कर रहा है। ये टेक्निकल एस्पेक्ट है। अब इसके चलते स्टॉक में देखिए ऑलरेडी मजबूती है, बहुत ही उम्दा कैटेगरी का स्टॉक है। डेटा मतलब आप नाम लीजिए और इट्स देयर, तो स्टॉक ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट योर स्ट्रैटेजी शुड बी स्मार्ट। आपको यहाँ पर एक रेंज समझ लेनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर ये 1820 के नीचे इस हफ्ते या इस मंथ में तोड़ देगा तो चांसेस लग रहे हैं कि आपको 1650 तक भी मिलेगा। सो दैट शुड बी द एक्यूमुलेशन जोन टू यू। आज आप थोड़ा बहुत खरीदिए, मैं मना नहीं करी क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक है, बट बी मेंटली एंड फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड एक्चुअली, कि अगर ये 16 से 50 तक आए तो आप खरीदें, क्योंकि ये क्वालिटी स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रखने लायक। चलिए ठीक मैम, अभी के लिए जो है इतना ही। 36 हो गए, फटाफट जा जी। हुंडई मोटर्स की बात कर लेते हैं, अगला स्टॉक है यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह और 2567 रुपीज प्रति शेयर के भाव के टारगेट्स दिए। इन्होंने कहा है कि छोटी कारों और एसयूवी में कंपनी की डिमांड मजबूत बनी हुई है। नई लॉन्च जो नई वेन्यू लॉन्च होती हुई दिखेगी, उससे एक नया साइकिल शुरू होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। 2030
2030 तक 26 मॉडल लॉन्च होते हुए दिखेंगे। पुणे प्लांट में जिस तरीके से कंपनी खर्च कर रही है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन पे दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल जो स्थिति है काफी पॉजिटिव इनको दिख रही है। सर 2567 लेवल से सहमत है आप हुंडई के? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता स्टॉक, प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं लगता, स्टे अवे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हर्ष आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, और इस सेगमेंट को समाप्त कर रहे हैं।